आर्ट को सिर्फ आर्ट के लिए प्यार करने वाला आदमी, शर्लॉक होम्स ने कहा, जब वो डेली टेलीग्राफ की विज्ञापन पट्टी को एक तरफ फेंक दिया। आमतौर पर उसकी सबसे छोटी और निम्न स्टार की व्यक्तियों में ही सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। मुझे अच्छा लगता है देखना, वॉटसन, कि आपने अब तक इस सच्चाई को समझा है कि आपने हमारे मामलों के छोटे छोटे रिकॉर्ड्स में इस बात को उजागर किया है जो आपने तैयार किए हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, कभी कभी सजना भी किया है। आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है उन सभी प्रसिद्ध और सनसनीखेज मुकदमों को जिसमें मैंने भाग लिया है, बल्कि उन घटनाओं को जिनका महत्व खुद में थोड़ा सा होता है, लेकिन जो मेरे खास क्षेत्र है, उन घटनाओं को। और फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ कहा, मैं अपने आप को बिल्कुल भी सेंसेशनलिज्म के आरोप से भरपूर नहीं समझ सकता हूँ जो मेरे रिकॉर्ड्स के खिलाफ उठाया गया है। आपने शायद गलती की है, उसने कहा, एक उजलान वाले को भट्टी से लेकर उठाकर, जिसे उसने अपनी लंबी चेरी वुड पाइप जलाई, जो उसके मिट्टी की पाइप को बादल देता था जब वो विवादग्रस्त मूड में होता था। आपने शायद गलती की है, कोशिश की है हर एक स्टेटमेंट को रंग और जीवन डालने की बजाय अपने आप को अस्कैरी में सीमित करने की कोशिश की है, जो असल में उस बात का सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसमें करण से फल तक का सख्त टार्क का प्रयोग किया गया है। मुझे लगता है कि मैंने आपको इस मामले में पूरी तरह से न्याय दिया है, मैंने कुछ ठंडी हवा में कहा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के अनोखे चरित्र में एक बार से ज्यादा ईगोटिज्म को देखा था। नहीं, ये स्वार्थ या घमंड नहीं है, उसने कहा, मेरी सोचों के बजाय मेरे शब्दों का जवाब देते हुए, जैसे कि उसकी आदत थी। अगर मैं अपने काला के लिए पूरा न्याय मांगता हूँ तो इसलिए कि ये एक व्यक्तिगत चीज है, एक चीज मुझसे बाहर। जुर्म आम है, तार्किक विचार बहुत कम है, इसलिए आपको जुर्म की बजाय टार्क पर ध्यान देना चाहिए। आपने जो कुछ किया है वो एक कोर्स ऑफ लेक्चर्स होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको एक कहानियों का सिलसिला बना दिया है। ये पहले के वसंत का एक सार्ड मौसम था और हम ब्रेकफास्ट के बाद बेकर स्ट्रीट के पुराने कमरे में एक चिरी आग के दोनों तरफ बैठ गए थे। घरों के लाइन के बीच एक मोती धुंध गिरी और खिड़कियों की तरफ से अंधेरे भरी पीले परत के मोती धब्बे के रूप में दिखाई दिए। हमारी गैस जल रही थी और सेफ्ट कपड़े और चमकता हुआ चिन और लोहा, क्योंकि मेज अब तक साफ नहीं की गई थी। होम्स सुबह से खामोश रहे, लगातार अखबार के विज्ञापन स्तंभों में डुबकी लगाते रहे, जब तक अंतिम में, जैसे कि उन्होंने अपने खोज को छोड़ दिया था, वो किसी भी खास अच्छे मूड में नहीं द जैब उन्होंने मुझे मेरी साहित्यिक कमियों पर भाषण देने के लिए निकल आए। उसी समय उन्होंने एक ठहारव के बाद कहा, जिसमें उन्होंने अपने लंबी पाइप को छूटे हुए और आग में घुसते हुए उनके लंबी पाइप को जलाते हुए गुजारा, आपको सेंसेशनलिज्म का आरोप लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि इन मामलों में से जिनमें आपने अपनी रुचि दिखाई है, एक सही मात्रा में जुर्म की बात ही नहीं होती। बोहेमिया के राजा की मदद करने की छोटी सी बात, मिस मेरी सदरलैंड की अजीब तजुर्बा, व्यक्ति के बिगड़े हुए होंठों से जुदा सवाल और श्रेष्ठ ब्रह्मचारी के हादसा, ये सब कुछ मामले हैं जो कानून के दायरे के बाहर है। लेकिन सेंसेशनलिज्म से बचने के चक्कर में मुझे डर है कि आप शायद तुच्छ हो गए हैं। एंड हो सकता है ऐसा ही हो, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे तरीके नए और दिलचस्पी से थे। अरे यार मेरे प्यारे दोस्त, पब्लिक यानी बड़ी भूली बिसरी पब्लिक, जो एक भी धागा से नापने में मुश्किल होती है, या किसी भी सजने के दांत या कंपोजिटर के बाई अंगूठे से पहचान पाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है विचार विवेचन और टार्क की उन अनोखी खसियात से। लेकिन हाँ, अगर आप तुच्छ है तो मैं आपको डॉश नहीं दे सकता, क्योंकि महान मामले के दिन बीत गए हैं। इंसान या कम से कम जुर्म करने वाला इंसान ने सारी उम्मीद और नए विचार खो दिए हैं। मेरे अपने छोटे व्यवसाय की बात करें तो लगता है कि वो खो गया है।
सिर्फ खो गया है। लीड पेंसिल्स को ढूंढने के लिए और बोर्डिंग स्कूल की छोटी लड़कियों को सलाह डीन के लिए। मुझे लगता है कि मैंने अंत तक पहुंच गया हूं। आज सुबह की ये नोट नियर 0 पॉइंट को दर्शाता है, मुझे लगता है। पढ़िए। उन्होंने मुझे एक मुलायम खत अक्रॉस किया। ये मॉन्टेग्यू प्लेस से पिछले शाम तारीख से था और इसमें लिखा था, डियर मिस्टर होम्स, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे सलाह लेने के लिए कि क्या मैं एक स्थिति को स्वीकार करूँ या नहीं जो मुझे गवर्नेस के रूप में प्रदान की गई है। अगर मैं आपको असुविधा ना दूं, तो मैं कल 10 बजे आपके पास आऊंगी। आपकी वफादार वायोलेट हंटर। क्या आप उस लड़की को जानते हैं? मैंने पूछा। नहीं, अब 10 बजे हो रहे हैं। हाँ, और मुझे कोई शक नहीं है कि यही उनका घंटी है। ये आपके सोचने से अधिक रोचक भी हो सकता है। क्या आपको याद है कि ब्लू कार्बनकल का मामला, जो शुरुआत में एक साधारण प्रवृत्ति लग रहा था, अंत में एक गंभीर जांच में बदल गया? शायद ये मामला भी ऐसा ही हो। अच्छा, चलिए हम ऐसे हाई होप करते हैं। लेकिन हमारे संदेह बहुत जल्द हाल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यही वह व्यक्ति है जिनके बारे में बात हो रही है।